आज हम आप कुछ पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। जैसे कि पहला ये है कि अगर ये टेबल है और इस टेबल के एंडिंग पर, टेबल के एज पर जो है एक पुली लगी हुई है। ये जो है ये क्या है, ये एक पुली है। और सबसे बड़ी बात कि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, कैसी है? फ्रिक्शनलेस पुली है। और ये एक स्ट्रिंग है जो दोनों ब्लॉक्स को M2 और M1 kg के दो ब्लॉक्स हैं जो बाय स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं। M1 और M2 के दो ब्लॉक्स बाय स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं। तो जब M2 ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड्स मूव करेगा, जब M2 एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा, एट दैट टाइम आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट होगा। स्ट्रिंग ऐसी है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगी और प्रत्येक पॉइंट पर, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर जो फोर्स होगा, जो खिंचाव होगा, जो टेंशन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर जब M2 एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड्स मूव करेगा एंड पुली इज अ फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन, और M1 जो है, M1 kg का जो ब्लॉक है वो इससे कनेक्टेड है। तो हम काम क्या करेंगे, हम किस तरह से इस एक्सीलरेशन को, ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और टेंशन फाइंड आउट करना होता है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। देखिए, सबसे पहले जब ये M2 डाउनवर्ड्स मूव करेगा, जब M2 डाउनवर्ड्स मूव करेगा बाय द एक्सीलरेशन, तो उस समय पर इस पर कितना नेट फोर्स होगा वो आप समझें। इस पे इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, M2G माइनस T। ओके, क्यों? क्योंकि T जो है वो ऊपर की तरफ है और M2G नीचे की तरफ है और ए एक्सीलरेशन से बॉडी डाउनवर्ड्स आ रही है। तो इस समय पर M2 मास की बॉडी पर नेट फोर्स M2G माइनस T रहेगा और वो कितना रहेगा, M2A। ठीक है, फॉर मोशन ऑफ M2, तो M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A कर दिया। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, अब अगर देखिए जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक ऐसे 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 इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, और मेज भी जो है वो फ्रिक्शनलेस है। उस कंडीशन में इस पे कितना फोर्स लगेगा, फॉर मोशन ऑफ M1, इसके लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू M1A। सुने मेरी बात, T फोर्स ही M1 को मूव कराएगा ना। M1 को कौन लेके जाएगा? अगर A एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है तो A ही एक्सीलरेशन से M1 भी उधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, दैट मीन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, देयरफॉर द एक्सीलरेशन विल बी सेम। सो द फोर्स विच मूव द बॉडी M1 इज T। ये जो टेंशन है जो स्ट्रिंग में आया है, यही टेंशन M1 को मूव कराएगा। तो अब हम काम क्या करेंगे, ये मिल गया T इक्वल्स टू M1 है, द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा ये, M2G माइनस M1A इक्वल्स टू M2A। अब यहाँ से हमें मिलेगा कितना, इसको हम उधर भेज देंगे तो M2G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। ठीक है, इन ब्रैकेट, और बाहर कितना रहेगा A, मतलब कि M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ गया, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग ब्लॉक। अब टेंशन चाहिए तो काम क्या करेंगे, A की वैल्यू को किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation
सेकेंड, किसी में भी रख सकते हैं हम, सेकेंड में रख दें इजीली आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये इतना आ जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जब इस तरह का आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा, जब आपको ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाए कि एक मेज है, उस मेज के ऊपर, उस टेबल के ऊपर एक m1 मास का जो है वो ब्लॉक रखा हुआ है, एंड टेबल इज अ फ्रिक्शनलेस एंड द पुली इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस and the string is inextensible, that means there is no increment in the string by the weight of the masses, ठीक है। तो ये आपको एक्सीलरेशन और टेंशन निकालने के लिए इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो देखिए ये सेकेंड, ये थर्ड टाइप है, क्योंकि फर्स्ट टाइप हमने आपको पहली वीडियो में दिया था। अभी इससे पहले हमने एक और टाइप आपको बताया कि टेबल पर रखा हो तो कैसा करेंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन का है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है m1 मास का, ठीक है, m1 kg का जो है एक ब्लॉक है। दूसरा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक m2 kg का रखा हुआ है ब्लॉक, और यहाँ पे वर्टिकली जो है एक पुली अटैच है जो कि फ्रिक्शनलेस है। इंक्लाइंड प्लेन इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक m1 वाला है वो ए एक्सीलेशन से डाउनवर्ड्स आ रहा है, ए एक्सीलेशन से। तो आपको पता है कि जो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ही ये कनेक्टेड है m2, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे ये m2 वाला ऐसे इधर की तरफ आएगा। ओके, तो हमें पता करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये पता करना है, मतलब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है और टेंशन पता करना है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, ध्यान दें, ए एक्सीलरेशन से m1 नीचे की तरफ आ रहा है, होगा क्या, यहाँ पर इसका जो मास है वो m1 kg है और इसमें टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कितना लिखेंगे, m1g, ठीक है, माइनस t इक्वल्स टू m1a। ये क्वेश्चन फर्स्ट बना देंगे, ठीक। जब ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, m1 वाला, तो इस पर पहले नेट फोर्स कितना काम करेगा, इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, m1g माइनस टी, क्योंकि टी इसको अपोज करेगा, टी टेंशन स्ट्रिंग है ऊपर की तरफ और वेट इसका इधर ये आएगा और एक्सीलरेशन से बॉडी भी इधर आ रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1 है, ठीक है, और ये इधर आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, t इक्वल्स टू m2a, ठीक है, क्योंकि ए एक्सीलरेशन से ये भी इधर ही जाएगा, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पर अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, m1g माइनस m2a इक्वल्स टू m1a। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, m1g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a, दिस इम्प्लाई a इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, आपको टेंशन मिल जाएगा t इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g, ठीक है। मतलब इसमें भी कुछ खास नहीं था, ये एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा था, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, m1g माइनस टी होगा, ठीक। तो आप ये कुछ और नहीं कर रहे हो, इक्वल्स टू ma, यही है, तो नेट फोर्स m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a लिखा जाए, क्योंकि m है तो m1a। अब इसके लिए यहाँ पे क्या है, t फोर्स इसको खींच रहा है, एक्सीलरेशन से इधर ही जा रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो t इक्वल्स टू m2a। अब इनको सॉल्व करने पे एक्सीलरेशन और टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जो तीसरा वाला टाइप है वो इस तरह का है, यहाँ पे देखें दो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक ये और एक ये, इस पर m1 kg का मास रखा हुआ है और इस पर जो है वो m2 kg का मास रखा हुआ है। यहाँ पर ये वाला जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल पर है और इधर वाला जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल पे है। अब मुझे काम क्या करना है कि जब इसमें m2 kg का बॉडी जो है वो एक्सीलरेशन से इधर की तरफ आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन से जाएगा। तो हमें पता क्या करना है, फिर से वही
एक्सीलरेशन और टेंशन कहाँ पर? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में आपको ये दो चीज़ें पता करनी है। कैसे निकालेंगे वो देखें। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे कि कितना फोर्स इस पे काम कर रहा है। थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे θ1 पर है और ये क्या है, m1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। वेट हमेशा बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करता है, सबको पता है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब जो बॉडी पर, जैसे ये बॉडी रखी है, ठीक है, तो इस बॉडी का वेट क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, आर, ऊपर तरफ, या एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा बॉडी के नॉर्मली एक्टेड होता है, तो ये बॉडी है, इसके नॉर्मली एक्टेड है, वेट डाउनवर्ड्स है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, मतलब जितना एंगल यहाँ का रहता है उतना एंगल यहाँ आपको दिखाना पड़ता है वेट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने पर देखें इधर का जो मिलेगा वो m1g cos थीटा मिलेगा। क्यों? अगर आप इसमें लगाएंगे cos थीटा इक्वस टू हो गया बेस, और हाइपोटेनियस क्या है, m1g, तो बेस कितना निकल कर आएगा, m1g cos थीटा, ठीक है। अगर ये देखें ध्यान से, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल मतलब ये एंगल θ1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। तो अब θ1 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब आपको परपेंडिकुलर लाना क्या लगाइए, sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना, m1g, तो कितना निकल कर आएगा, परपेंडिकुलर m1g sin थीटा, ठीक है। तो ये इधर का आपको मिल जाएगा कंपोनेंट कौन सा, m1g sin थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कितना आ गया, m1g cos थीटा। अब ये जो है टी टेंशन इधर लग रहा था क्योंकि ये बॉडी एक्सीलरेशन से ऊपर तरफ जा रही थी। ऐसे ही इसका बना देंगे, ठीक है, इस वाले का। तो इस वाले का जब बनाएंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो जाएगा, और ये वेट m2g यहाँ पे हो जाएगा m2g sin θ2, और ये आपका हो जाएगा m2g cos θ2। ऐसे यहाँ पे r इस डायरेक्शन में m1g sin θ1, वेट m1g, और यहाँ पे कितना, m1g cos θ1। पूरे को आपने क्या कर दिया, रिजॉल्व करके रख दिया। अब रिजॉल्व करने के बाद देखें जब ए एक्सीलरेशन से ये डाउनवर्ड जाएगी तो इस पे फोर्स कौन सा काम करेगा, m2g sin θ2। तो फॉर मोशन, ये थर्ड है, तो फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक कौन सा, m2, आप क्या लिखेंगे, हमने कहा किस फोर्स से वो जा रहा है, कौन सा फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, m2g sin थीटा उसको लेके जाएगा, और ए एक्सीलरेशन से उधर ही मूव करेगा। लेकिन टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बॉडी पर, m2g sin θ2 माइनस t इक्वल्स टू m2a, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, अब काम क्या करेंगे, इस वाले के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक m1। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सीलरेशन से, मतलब m1 को कौन लेके जा रहा है, m1 को टेंशन लेके जा रहा है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, m1g sin θ1 है, ठीक है। मैंने बोला कि m1 को लेके कौन जा रहा है ऊपर की तरफ, टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन, मतलब टेंशन इज अ फोर्स विच इज कैरी द ब्लॉक m1, विच मूव द ब्लॉक m1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, t माइनस, यानी मेन फोर्स जो हो जाएगा वो t हो जाएगा जी, ठीक है। जो फोर्स मूव कराएगा वो कौन हो जाएगा, t, और जो अपोज करेगा वो कौन सा हो जाएगा, m1g sin θ1। तो t माइनस m1g sin θ1 इक्वल टू कितना, m1a, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को काम क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, देखिए टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर बचेगा कितना, m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 होल ऑफ ब्रैकेट जी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 होल ऑफ ब्रैकेट है। यहाँ से एक्सीलेशन कितना मिल गया, m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 जी अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, ये आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन। अब टेंशन चाहिए तो इस एक्सीलरेशन को किसी एक इक्वेशन में ले जा करके क्या करो, रख दो, ठीक है। तो आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आ जाएगा। चलिए हम आपको रख करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इस एक्सीलरेशन को हम क्या करेंगे, किसी एक में रखेंगे। तो t इक्वल्स टू देखिए सेकंड में मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो m1 g साइन थीटा 1 प्लस m1 a की वैल्यू आई है m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 अपॉन m1 प्लस m2 होल ऑफ ब्रैकेट जी। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो m1 स्क्वायर जी साइन थीटा 1 प्लस m1 m2 जी साइन थीटा 1 प्लस m1 m2 जी साइन थीटा 2 माइनस m1 स्क्वायर साइन थीटा 1 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपने काम क्या किया, एलसीएम ले डाला। अब ये और ये कट गया, बचा कितना, t इक्वल्स टू m1 m2 जी साइन थीटा 1 प्लस m1 m2 कितना साइन थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका m1 m2 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और ऊपर आप इतना कॉमन किए ब्रैकेट में, और जी भी कॉमन है दोनों में, इसमें भी जी आएगा, मल्टीप्लाई में है, जी बाहर था तो मल्टीप्लाई में दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी रहेगा ये, तो आपने जी और m1 m2 कॉमन कर लिया, ब्रैकेट के बाहर कितना बचेगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, डिवाइडेड बाय बचेगा m1 प्लस m2। मतलब m1 m2 और जी दोनों में कॉमन है, आपने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और यहाँ पे कितना m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप टेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे और एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। जब ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा कि मान लो ये 2 किलो का हो या 4 किलो का हो, ठीक है। फोर्थ टाइप है, उसमें दो ये पुली लगी है और एक ये पुली लगी, 2 पुली लगी हुई हैं, और दूसरी जो पुली है उससे m2 kg का मास अटैच है, और फिर से वही कि पुली फ्रिक्शनलेस है, मेज भी फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, ए एक्सीलेशन से m2 डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। तो आप देखो इसके m2 को अपोज करने के लिए दो टेंशन है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, m2g माइनस 2t, और कितने एक्सीलेशन से जा रहा है, ए एक्सीलेशन से, तो m2a इक्वेशन 1 बन जाएगा। और इसके लिए फिर से वही पुराना आपका कि t इक्वल टू आप लिख दोगे m1a। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो ऑन सॉल्विंग, सॉल्व कैसे करोगे, m2g माइनस 2 t के प्लेस पर रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ से m2g इक्वल्स टू 2m1 प्लस m2 इंटू ए। अब यहाँ से जो आएगा कितना आ जाएगा, m2 अपॉन 2m1 प्लस m2g। ये आपको एक्सीलेशन मिल जाएगा। टेंशन लेना है तो मत लो, यहाँ पे ला के रख दो, t1 इंटू m1 m2, ये m1 इंटू m2g अपॉन 2m1 प्लस m2,
ये आप टेंशन यहाँ से पा जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको 4 फॉर्मेट हमने